पहले इन्हें गिरफ्तार किया गया था। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा गया था। जो पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर कि आईओ जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे वो रात को तकरीबन 12:45 पे रिकंस्ट्रक्शन के लिए उसी स्पॉट पे उसे ले गए थे और साथ में कई पुलिस कर्मियां भी वहां पर थे। और जब भी रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था और तभी ये आरोप लगाया जा रहा है कि प्रभास मंडल जो है वो भागने की कोशिश किया और सिर्फ भागने की कोशिश ही नहीं बल्कि एक पुलिस जो तैनात थे उनके आर्म्स को छीनकर उनमें से एक राउंड उन्होंने फायर किया था और उसके बाद उसे बार बार रोकने की कोशिश की गई, चेतावनी दी गई। आखिरकार जिस तरीके से वो हमलावर था उसे रोकने के लिए गोली चलाई गई थी पुलिस की ओर से, जिसके वजह से वो इंजर्ड हो गया था और उसके बाद तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां पर उन्हें मृतक घोषणा किया गया। पुलिस की ओर से यह कहा गया है कि पूरे मामले में अभी छानबीन हो रही है, कहीं कोई लापरवाही थी कि नहीं इन पहलुओं को भी देखा जा रहा है। लेकिन शुभेंदु सरकार आने के बाद ये पहला मामला सामने आया है कि या बल्कि आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में इस तरह की घटनाएं अमूमन नहीं देखने को मिला। लेकिन पुलिस की तरफ से साफ कहा गया है कि रिकंस्ट्रक्शन के दौरान वो पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस के ऊपर फायरिंग किया और अपने बचाव में पुलिस को भी फायरिंग करना पड़ा और उसी फायरिंग में वो घायल हो गया और उसके बाद उसे अस्पताल जब ले जाया गया उसे मृत घोषित किया गया। और इस तमाम चीज को लेकर अभी जो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है कुछ हद तक इफेक्ट होगा क्योंकि ये वो शख्स रहा है जिसके साथ नाबालिग सीसीटीवी में सड़क से जाती हुई दिखी थी। यानी ये पहला वो शख्स था जो उस नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले गया था और इसे पूछताछ करके 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आज चौथी गिरफ्तारी भी हुई है, यानी काफी अहम कड़ी मानी जा रही है। लेकिन हालात उस समय क्या था इस बारे में अभी तहकीकात किया जाएगा। पुलिस के सीनियर अफसरों से मेरी बात हुई है, उनके तरफ से कहा गया कि हाई लेवल इंक्वायरी का ऑर्डर दिया गया है कि क्या एनकाउंटर को अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस समय यही है कि पश्चिम बंगाल में एक जो शख्स जिसके खिलाफ रेप का आरोप है उसे रिकंस्ट्रक्शन के दौरान गोली मारी गई क्योंकि यह आरोप था कि उनके तरफ से पुलिस की बंदूक को छीनकर पुलिस के ऊपर गोलीबारी की गई थी और अपने बचाव में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस पर गोली चलाई जिसके बाद उसकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी अभी तक इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हो पाई क्योंकि देर रात का समय था, 12:45 का समय बताया जा रहा है और काफी देर रात है और इस वजह से वहां पर कोई शख्स का मौजूद होना मुश्किल है। लेकिन फिर भी इस बारे में कोई पुष्टि आधिकारिक रूप से पुलिस की ओर से नहीं की गई क्योंकि अगर गोली चली है तो आवाज भी हुई होगी, तो क्या आसपास के लोग बाहर निकल आए थे, क्या उन्होंने कुछ देखा था, इस बारे में तफ्तीश होगी। लेकिन फिलहाल जो पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये एनकाउंटर क्या करना बहुत जरूरी था, अगर जरूरी था तो किन परिस्थितियों में ये कदम उठाना पड़ा पुलिस को। पुलिस का जो वर्जन रहा है, आईओ का जो वर्जन रहा है उन्हें रिकॉर्ड किया गया है। एक उच्च स्तर पर एक तहकीकात की जाएगी, एक इंक्वायरी का भी ऑर्डर दिया गया है। लेकिन इस तरह की घटना पश्चिम बंगाल के इतिहास में अमूमन देखने को नहीं मिला है। कम से कम पिछले 1-2 दशकों में इस तरह की जो घटनाएं वो सामने नहीं आई है। लेकिन फिलहाल इस घटना का कोई चश्मदीद है या नहीं, पुलिस के अलावा इस बारे में भी छानबीन पुलिस की तरफ से की जा रही है।